वो तन्हा कौन है, अल्लाहु अल्लाह, बादशाह वो कौन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खलीफा हारून रशीद का दौर था। काजी उल क़ज़ा से पूछने लगे कि आखिर क्या माजरा है कि लोगों का मदारिस, सरकारी स्कूल और मसाजिद से एतमाद उठता जा रहा है और वहाँ पर रश कम होता जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि लोग अब तवज्जो नहीं दे रहे। काजी उल क़ज़ा फरमाने लगे, मुझे 1 साल बाद जवाब देना है। खलीफा तड़प कर रह गया और कहने लगा, 1 साल बाद जवाब देना है? सवाल अब पूछ रहा हूँ, जवाब 1 साल बाद आएगा? ये तो कोई बात ना हुई। कहा, यही बेहतर है कि 1 साल बाद जवाब मिले। खलीफा हारून रशीद खामोश हो गए। वक्त गुजरता गया, खलीफा की बेचैनी भी बढ़ती गई। आखिरकार साल करीब आ गया, मगर मुकम्मल ना हुआ। जब साल मुकम्मल होना था तो एक वाक़या हुआ कि इलाका में और उसकी हारून रशीद की सल्तनत में एक फौतीदगी हो गई। जब कोई बंदा फौत हुआ तो उसका नमाज जनाजा पढ़ाना था। रिवायत और दस्तूर के मुताबिक नमाज जनाजा वक्त के काजी उल क़ज़ा ने पढ़ानी। जब काजी उल क़ज़ा को पैगाम पहुंचाया गया कि आप जनाजा पढ़ने के लिए आ जाएं, तमाम लोग खुले मैदान में जमा हो चुके हैं, तो क्या होता है, काजी साहब इस बात के जवाब में कहते हैं कि मैं उस वक्त तक नहीं आऊँगा जब तक मेरे लिए पालकी नहीं भेजी जाती। पालकी पुराने ज़माने में बग्गी को कहा जाता था। बड़ा अजीब सवाल था, बड़ी अजीब फरमाइश थी। लोग हैरान हुए। इससे पहले तो कभी भी इन्होंने जनाजे पे आने के लिए इस बात की फरमाइश नहीं रखी, इस किस्म की कोई भी शर्त नहीं रखी। तो फिर अब क्यों, ऐसा क्यों, वजह क्या है, बात क्या है, मसला क्या है? इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब क्या होने जा रहा है, काजी की शर्त पर अमल दरामद करने के लिए बादशाह खुद आ जाता है। जब बादशाह सलामत खुद आते हैं, खलीफा हारून रशीद खुद आते हैं, और जिस वक्त वो आते हैं तो आके कहते हैं, बादशाह काजी उल क़ज़ा, आखिर क्या वजह है, आप किस वजह से इतने खफा और नाला हैं? काजी साहब उठते हैं खामोशी के साथ बादशाह की सवारी में बैठते हैं और मैदान में पहुंच जाते हैं जहां पे नमाज जनाजा पढ़ानी होती है। नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है और पढ़ाने की देर होती है, मसाजिद में रश लगना शुरू हो जाता है, मदारिस में तुलबा की तादाद ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। काजी साल के पूरा होने का इंतज़ार करता है और आखिरकार साल मुकम्मल हो जाता है। खलीफा हारून रशीद काजी को बुलाता है और कहता है कि काजी साहब फरमाइए, आपने सवाल का जवाब देना है। सवाल के जवाब के लिए जिस वक्त काजी साहब बोलते हैं तो जवाबन बड़ी अजीब बात है। बोलते हैं, खलीफा आपको अभी सवाल का जवाब मिला नहीं? खलीफा साहब कहते हैं, कैसा जवाब? मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला। कहा, आपने महसूस किया कि उस दिन, जिस दिन मैंने जनाजा पर आने से इनकार किया था और शर्त आयद की थी कि मुझे पालकी में यानी कि बग्गी में लेके जाया जाए। खलीफा हारून रशीद ये सवाल पूछता है काजी उल क़ज़ा से कि आखिर क्या वजह है कि आपने उस दिन जनाजा पर आने से ताख़ीर की और साथ बग्गी की डिमांड भी रखी। तो काजी उल क़ज़ा फरमाने लगे कि खलीफा साहिब, जिस दौर में आलिमों की कदर की जाती है तो उस मुल्क, रियासत और सल्तनत के बच्चे आलिमों के ही पीछे चलते हैं, आलिम बनना पसंद करते हैं, आलिमों की मजलिस और महफिल में बैठना पसंद करते हैं। तो खलीफा साहिब, मामला कुछ इस तरह से है कि मैंने उस दिन जनाजा पढ़ाने के लिए शर्त इसलिए रखी थी कि लोग आलिम की अहमियत को पहचान जाएं, लोग आलिम की कदर को पहचान जाएं। आपकी सल्तनत के बच्चों ने ये देखा कि एक काजी उल क़ज़ा के लिए बाकायदा बग्गी आई गई और बाकायदा बादशाह उसके घर में आया और उसको घर से सिर्फ जनाजा पढ़ाने के लिए लेके गया। तो जनाब खलीफा हारून रशीद साहब, आपने जब देखा कि हम उसातिज़ा की, हम इल्म वालों की कदर इस तरह करते हैं, तो आपकी सल्तनत के बच्चों ने, लोगों ने, रियाया ने भी इस बात को फॉलो किया, तो आपके मदारिस में तुलबा की तादाद ज़्यादा होने लगी। मगर सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ नाच गाने वालों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, यहाँ ढोल ढमक्के वालों को ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है। 10 गाड़ियाँ आगे 10 गाड़ियाँ पीछे उन लोगों के चली जाती हैं जो लोग नाच गाना करते हैं।
یہ پچھلے دنوں کی ہی بات ہے کہ ایک بیچارے آدھے گنجے سر والے صاحب جن کا نام چاہت فتح خان ہے، ان کو مہمان خصوصی کے طور پر پروگرام میں لایا گیا۔ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ ہمارے کتنے علماء بیچارے مہمان خصوصی کے طور پر نہیں لائے جاتے، ہمارے کتنے عالم، کتنے اساتذہ کرام، کتنے قاری، کتنے حفاظ کرام، کتنے عالم دین پروگرامز میں مہمان خصوصی کے طور پر نہیں لائے جاتے۔ ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں، قرآن کے ہم قاری نہیں رہے، ہم تو ناچ گانے والے رہ گئے، ہم تو نئی نئی رنگ ٹیونز بنے رہ گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔